हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टैली के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, जिसमें हमने काफी सारे शॉर्टकट देखे कि हमें अगर टेबल में व्यू चाहिए किसी भी उसमें, या फिर हाइड करना होगा डिटेल्स, तो वो कैसे हाइड करेंगे, कैसे शो करेंगे डिटेल को टेबल में, या फिर कंपनी के फीचर्स को अगर हमें देखना होगा, स्क्रीन को सेव करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, कैलकुलेटर को ओपन हाइड करना होगा, या फिर फर्स्ट लाइन में जाना होगा, लास्ट लाइन में जाना होगा, एक्सपेंड करना होगा ग्रुप को टेबल में, या फिर कंपनी का जो है टैली का जो होता है हेल्प बॉक्स, वो अगर हमें ऑनलाइन देखना होगा तो हम कैसे देख सकते हैं। तो काफी सारे फीचर्स है, हमने देखे कि टैली ईआरपी में कैसा इसका शॉर्टकट है और टैली प्राइम में क्या शॉर्टकट है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट शॉर्टकट आज का, टू ओपन कंपनी मेन्यू विद लिस्ट ऑफ एक्शंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट। शॉर्ट कट लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैनेजिंग लिख देते हैं, पूरा ही लिख देती हूँ तभी समझना है। मैनेजिंग योर कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, टू ओपन कंपनी मेन्यू विद लिस्ट ऑफ एक्शंस रिलेटेड टू मैनेजिंग योर कंपनी। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, देखिए इसका शॉर्टकट होगा ऑल्ट के साथ के। और टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें तो कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे हम टैली प्राइम पे, इसको देखेंगे तो ऑल्ट के साथ अगर मैं के का यूज करती हूँ तो देखिए ऑल्ट के पे यह आ रहा है, जिसमें हमने देखा भी था कि हमें कंपनी के जो फीचर चाहिए होते हैं कंपनी के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये कंपनी मेन्यू शो हो रही है, यहाँ पे सभी एक्शन शो हो रहे हैं जो हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं, कि हमें कंपनी क्रिएट करनी है, ऑल्टर करनी है, चेंज करनी है, कंपनी को शट करना है, मतलब कि हटाना है। यहाँ पे जितनी कंपनी ये जो शो हो रही है ना, इनमें से अगर मुझे शट करना होगा तो मैं शट पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, उनका अलग से भी शॉर्टकट होता है, ताकि हम बार बार ऐसे ना करें ऑल्ट के पे जाए फिर यहाँ से हम करें कंट्रोल F3 से भी यहाँ से कंपनी शट हो सकती है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट क्या था। और टैली ईआरपी की बात करें तो उसमें ये होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं आगे, टू ओपन लिस्ट ऑफ एक्शंस एप्लीकेबल टू मैनेजिंग द कंपनी डेटा। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हमें क्या करना होगा, टू ओपन लिस्ट ऑफ एक्शंस एप्लीकेबल मैनेजिंग कंपनी डेटा। हमें लिस्ट को ओपन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, और प्लस वाई। और टैली ईआरपी में बात करें तो इसका इसमें शॉर्टकट होता ही नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। अगर मैं ऑल्ट के साथ वाई पर एंटर करती हूँ तो देखिए डेटा के जितने भी ऑप्शन है कंपनी डेटा से रिलेटेड वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, कि बैकअप करना है, रिस्टोर करना है, स्प्लिट कंपनी है, रिपेयर करनी है, माइग्रेट करना है, फिर कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है कंपनी डेटा से रिलेटेड वो इसमें आ जाती हैं। यहाँ से हटाते हैं और वापस आते हैं अपने नोट्स पर। टू ओपन लिस्ट ऑफ एक्शंस एप्लीकेबल टू मैनेजिंग
कंपनी डेटा। तो इसमें क्या कहा गया है, ओपन करनी होगी हमें लिस्ट ऑफ एक्शंस की हमें क्या, देखिए मैं करके दिखा देती हूँ इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगर आप देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है Z के आगे लिखा है एक्सचेंज, तो अगर आप ऑल्ट Z पर एंटर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ई वे बिल से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी, मतलब कि वो वाले एक्शंस यहाँ पर शो करेंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी का डेटा। तो यहाँ पे हम ऑल्ट Z से शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं कंपनी का डेटा। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ Z, और अगर टैली ईआरपी में बात करें तो टैली ईआरपी में इसका शॉर्टकट ये वाला भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि हमें इंपोर्ट करना होता है मेन्यू से, ठीक है। टू ओपन import menu for importing masters ट्रांजैक्शंस, या फिर बोल सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो एग्जांपल के लिए काफी है इतना कि हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट मेन्यू को ओपन करना होगा इंपोर्ट करने के लिए मास्टर्स या फिर ट्रांजैक्शंस को। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस ओ। और टैली प्राइम और टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें इसका शॉर्टकट होता नहीं है कि इंपोर्ट हम कर सकें। तो टैली प्राइम में जाएंगे, ऑल्ट के साथ में ओ प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का टॉप मेन्यू में आपको शो भी हो रहा था, माउस से भी आप कर सकते हैं, बट अभी क्या सीख रहे हैं हम, शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो कंप्यूटर में आपके सिस्टम में कहीं और सेव है तो, ठीक है। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप, इंपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट का भी पता चल गया, ऑल्ट प्लस ओ, ठीक है। और टैली ईआरपी में इसका शॉर्टकट नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, टू ओपन ईमेल फॉर सेंडिंग ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स, कि हमें क्या करना है, ईमेल मेन्यू को ओपन करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ आता है एम, और टैली ईआरपी में इसका शॉर्टकट नहीं होता है। तो ऑल्ट के साथ एम में आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे एम के साथ क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे शेयर। तो यही ऑप्शन है कि हमें क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ एम पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे कि आप इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन शेयर करना चाहते हैं या फिर रिपोर्ट्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ एम आपको टॉप मेन्यू में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं यहाँ पर, टू ओपन द प्रिंट मेन्यू। अगर हमें प्रिंट करना होगा किसी भी ट्रांजेक्शन्स को या फिर किसी भी रिपोर्ट्स को, मतलब टैली में कुछ भी हमें प्रिंट करना होता है तो उसका शॉर्टकट क्या रहता है, ऑल्ट के साथ हमें पी को प्रेस करना होता है। और अगर टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें शॉर्टकट नहीं होता। तो मैं टैली प्राइम यहाँ से ओपन करती हूँ, और यहाँ पे दिखेंगे अभी ऑल्ट के साथ पी, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला आपको डे बुक में जाके एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिंट का जो है ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं। यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है आपको टॉप मेन्यू में भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस आते हैं अपने नोट्स पर। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना होगा, टू ओपन एक्सपोर्ट मेन्यू, कि हमें एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मास्टर्स या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन्स या फिर किसी भी रिपोर्ट को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट हम क्या रखेंगे, क्या इसमें होता है, उसका शॉर्टकट क्या होगा,
ऑल्ट प्लस ई से एक्सपोर्ट होता है तो ऑल्ट प्लस ई। अगर इसमें देखिए टैली ईआरपी में इसका शॉर्टकट नहीं होता तो टैली इसमें जाएंगे। देखिए यहाँ से वापस करती हूँ मैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ ई एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है इंपोर्ट के बराबर में ही वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी कि आप मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को भी। ठीक है, फिर यहाँ से बैक करते हैं, वापस आते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू सिलेक्ट द डिस्प्ले लैंग्वेज, जो कि हमारी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी सभी स्क्रीन्स पर। तो इसके लिए मतलब कि डिस्प्ले लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, इसमें कंट्रोल के साथ के। और टैली ईआरपी की बात करें तो लैंग्वेज के लिए क्या होता है, ऑल्ट के साथ जी। जो ऑल्ट जी है इसमें गो टू के लिए यूज होता है, बट इसमें ऑल्ट जी लैंग्वेज के लिए यूज होता है। तो टैली प्राइम में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कंट्रोल के साथ अगर मैं के को एंटर करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट डिस्प्ले लैंग्वेज। तो आप क्या लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहती हैं जो आपकी डिस्प्ले पर शो होगी। तो यहाँ से हम क्या चूज करेंगे, इंग्लिश, और इंग्लिश में यहाँ से चूज हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस लैंग्वेज में हम सिलेक्ट करेंगे उसी में वो सारी चीजें जो है शो होगी। बट क्या होती है यहाँ पे डिफॉल्ट क्या होती है, इंग्लिश ही शो होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ शॉर्टकट देखे हैं जिस जो टैली प्राइम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिंट करने के लिए, मेल करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, या फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।